चीज की कमी है, किसी और चीज की अब सरकार भी नहीं है। इस चीज की तो अब दरकार भी नहीं है। होता रहे हमेशा, होता रहे हमेशा, जो कुछ भी हो रहा है। होता रहे हमेशा, जो कुछ भी हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, भरते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, जय हो। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ करने वाले परमात्मा है, नाम अपना हो रहा है। करे करावे राम जी, मैं कुछ करता नाय। राम चरण जो मैं करूं, बड़ी चूक मुझमा। कोई भी काम है संसार में, सब परमात्मा करने वाले हैं। अपन बीच में ऐसे ही हिस्सेदार बने हुए हैं। ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। सब कुछ परमात्मा करने वाले हैं। नर चीती रीति रहे और हरि चीती तत्काल। बलि चायो तो स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। मनुष्य ने क्या सोचा और क्या हुआ बताओ। राजा बलि ने क्या सोचा, स्वर्ग में जाने की सोची। 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 99 यज्ञ पूरे किए, भगवान ने वामन अवतार धारण किया और वामन अवतार धारण करके और राजा बलि के मन में जो स्वर्ग जाने की इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा क्या थी, भगवान की इच्छा थी कि इसको सुतल लोक में भेजना है। तो भगवान की इच्छा हुई और जो बलि था उस बलि की इच्छा धरी रह गई। लेकिन भगवान के यहाँ पर भगवान बलि के यहाँ बंध के रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि भगवान के चरणों में बलि ने भगवान के चरणों में सर्वात्म समर्पण किया था, बलिदान दिया। इसलिए भगवान भी वहां पर बंद कर रह गए। चतुर्मास में भगवान वही रहते हैं, राजा बलि के यहाँ पे। तो आप हम सभी जो भी कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर रहे हैं। भागवत में सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, महाराज आप कृपा करके भगवान की कोई लीला कथा श्रवण करवाओ। तो उन्होंने सर्वप्रथम भगवान की महिमा का प्रतिपादन किया और भगवान के 3 रूप बताए। पहला सत्य स्वरूप परमात्मा का, दूसरा परमात्मा का चैतन्य स्वरूप जो अपने अंदर भगवान का जो जीव है, जीव भूत जो अपने अंदर भगवान विराजमान है, वो भगवान का ही स्वरूप है, दिखता नहीं है। किसी से भी जीव निकलता है तो जीव निकलते दिखता नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर जो चलने की, सुनने की, बोलने की जो शक्ति है, वो शक्ति सारी उस जीव के पीछे है। अगर अपना अंदर से जीव निकल गया, जीव निकलने के बाद उस लाश को आप भले
मारो कूटो कुछ भी करो, जलाओ, तो भी उस लाश के कुछ नहीं, वो तो जल के नष्ट हो जाएगी, उसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फर्क जब तक ही पड़ता है जब तक उसके अंदर जीवात्मा होती है। जीवात्मा होती है तब हलचलन होती है, जीवात्मा होती है तो ठंड का पता चलता है, जीवात्मा होती तो गर्मी का पता चलता है, जीवात्मा होती है तब तक पता चलता है। और जैसे ही इस शरीर में से जीवात्मा निकलते ही इसमें शरीर में कोई हलचल नहीं होती। तो क्या है? वो परमात्मा का चैतन्य स्वरूप अपने अंदर से निकल गया। और एक परमात्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप। भगवान की लीला सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते अगर आप हम सभी को अगर आनंद आ रहा है तो भगवान का दर्शन वही समझो कि भगवान अपने घट में प्रकट हो गए और भगवान का दर्शन का और सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वही आनंद स्वरूप परमात्मा है। आनंद आ गया साहब, आनंद आ गया। देखो, खाने पीने में आनंद आता है, सोने पहनने में आनंद आता है, उसको आनंद बोलते हैं। लेकिन जब भगवान की कथा सुनते सुनते आनंद आता है तो उस आनंद का नाम पड़ जाता है परम आनंद। क्या पड़ जाता है? परम आनंद। गुरु महाराज पधारे तो अपन गुरु महाराज को क्या बोलेंगे? परम पूज्य, परम आदरणीय। आदरणीय तो साधारण लोगों के लिए उपयोग ले सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज के लिए क्या लेते हैं? परम पूज्य, परम आदरणीय। इसी रूप में अपने अंदर जो आनंद आता है उस आनंद को परम आनंद कहते हैं। एक तो होते हैं ब्रह्म और एक होते हैं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म, परम वंदन, परम सेवा, परम दीन दयाल तुम, परम आतम, परम यारी, परम स्वर्ग पयाल तुम। नमो निर्गुण, नमो नाथु, नमो देव निरंजनम, नमो समृत, नमो स्वामी, नमो सकल सिरंजनम। ऐसे परमात्मा की स्तुति करो, ऐसे परमात्मा की प्रार्थना करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखो, किसी के यहाँ पर संबंध करने जाते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं बताओ? उसका रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, घर-बार कैसा है, यही देखते हो ना। तो यहाँ पहले श्लोक में यही बताया भगवान का रूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप आपने सुन लिया, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप, ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप ये है, तो परमात्मा का स्वभाव कैसा है? परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा का कर्म क्या है? परमात्मा क्या करते हैं? तो परमात्मा करते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सारी सृष्टि का पालन करते हैं और सारी सृष्टि का संहार करते हैं। कौन करता है? जोर से बोलो, कौन करता है? परमात्मा करते हैं। ये परमात्मा का स्वभाव है। और तापत्रय विनाशाय, और परमात्मा कृपा करते हैं तब क्या होता है? तीनों प्रकार के ताप, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। वो तीनों प्रकार के ताप परमात्मा दूर करते हैं। इसलिए उन पतित पावन भगवान के श्री चरणों में आप हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। हे महाराज, कृपा करना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए महाराज, हम आपकी लीला कथा श्रवण करने जा रहे हैं, तो पहले आपके स्वभाव के बारे में महिमा कर लेते हैं। भगवान की महिमा, भगवान के स्वभाव, भगवान के स्वरूप के ऊपर ऐसा चित्रण किया, ऐसा मनन किया, ऐसा विस्तार पूर्वक बताया कि परमात्मा कैसे हैं। राम जी ऐसा रे भाई, जारो भजन करो चितलाय, भजन करो चितलाय। राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। जारो भजन करो चितलाय, भजन करो चितलाय। राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई।
करो परमात्मा का। नामदेव के घर नहीं, घर बिना दुख पार। नामदेव के घर नहीं, घर बिना दुख पाए, घर बिना दुख पाए। से जारा हर जी बयारे, से जारा हर जी बयारे। तो नारी छान छवाय राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा रे भाई। जानो भजन करो चितला, भजन करो चितला। ऐसा रे भाई, राम जी 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 ऐसा रे भाई। राम जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं। कैसे हैं राम जी? इतने कृपालु राम जी, इतने कृपालु राम जी है कि उन भगवान का अगर अपन ध्यान करें, उन भगवान को नहीं भूलें, तो भगवान अपनी कोई विपदा है वो विपदा भगवान रहने ही नहीं देते, सब दूर कर देते। नामदेव जी महाराज थे, रहने के लिए घर नहीं था नामदेव जी के, खुली जगह पर ही रहते थे। तो भगवान ने कृपा करी। अपने तो भाई साधारण झोपड़े होते हैं, अपने बाड़मेर एरिया। बाड़मेर एरिया में क्या है, आजकल तो पक्के मकान बना दिए, पहले क्या होते थे? झोपड़ा। झोपड़ा मारो जन्म भी में वेड़ो है। झोपड़े, तो वो झोपड़ों में लकड़ियां उपयोग में लेते और खीपड़ा। लेकिन नामदेव जी के जो झोपड़ा बना था, नामदेव जी की जो कुटिया बनी थी, वो कुटिया काहे की बनी थी? भगवान ने खुद ने आकर के, और भगवान ने सोने की छान बनाई थी नामदेव जी के लिए, भगवान ने सोने की झोपड़ी बनाई थी। और जो रस्सों के बंद खींचते हैं, उसमें किसका सहयोग लिया? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी ने भगवान के साथ में बंद खींचवाए। अब बताओ, इससे बड़ी भक्ति और भगवान इससे बड़ी कृपा क्या कर सकते हैं? नामदेव जी के ऊपर भगवान ने इतनी कृपा क्यों की कि नामदेव जी को प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में भगवान दिखते थे। हर जगह नामदेव जी महाराज को भगवान दिखते थे। नामदेव जी महाराज स्वयं पाकी थे, खुद के हाथ से भोजन बना के खाने वाले। एक बार उन्होंने बहुत सारी रोटियां बनाई, रोटियां बना के और रखी थी। इतने में कोई कुत्ता आया और कुत्ता आकर के रोटियां सारी मुंह में दबा के दौड़ने लगा। नामदेव जी पीछे घी की गिलोड़ी लेके दौड़े और कह रहे हैं, अरे विठ्ठल भगवान, आप ऐसे लूके सूखे मत खाओ, महाराज आपके रोटी को चुपड़ दूं। कुत्ते ने सोचा बेचारे ने कि मारने के लिए पीछे आ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते आखिर में भगवान इतने प्रसन्न हुए कि कुत्ते में भी भगवान प्रकट होकर के नामदेव जी को आशीर्वाद दिया। अरे नामदेव, तुम्हें तो हर जगह परमात्मा दिखाई देता। और आपा को तो रोटियां लेन दौड़ जाओ, जन आपा कहीं करा पूछो ही मत। हगड़ा ने ठाए आडर एलारे मोटो होट पड़ी उड़ो राखा। कुत्तो कहीं आ जाओ, आप नहीं वहां वेजड़ो मिनक आ जाओ तो काम ले जाओ। बताओ, ऐसे वक्त हुए जिनको प्राणी मात्र में भगवान दिखते थे, प्राणी मात्र में। एक बार नामदेव जी सरोवर में स्नान करके बाहर निकले तो नामदेव जी को एक बहुत लंबा लंबा भूत दिखा, बहुत लंबा भूत। नामदेव जी डरे नहीं। नामदेव जी ने क्या कहा? वारे भगवान, मेरे लंबक लंबा नाथ, भगवान मेरे लंबक लंबा नाथ। भगवान तो उस भूत में भी प्रकट हो गए।